अब देखिए, अब हम लेते हैं फाइलम एस्केहेलमिंथिस। एस्केहेलमिंथिस को हम राउंडवर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं राउंडवर्म? क्योंकि इनकी जो सर्कुलर जो मसल्स होती हैं, आप देखिएगा, वो इनकी शरीर की संरचना को सिलिंड्रिकल राउंड की तरह बनाती हैं। इनमें बड़ी खास बात ये होती है कि ये एंडोपैरासाइट होते हैं और इसमें जो कृमि होती है वो कई तरह से मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न करती है। ये बहुत ही खास बात है। आपने दीवारों में लिखा हुआ पढ़ा होगा कि मच्छरों से बचाव ही फाइलेरिया से बचाव है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं वर्म की बात करते करते अचानक मच्छर पे क्यों आ गई? मच्छर तो आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। मच्छर यहाँ पर वेक्टर का काम करता है और इसमें एक कृमि होता है जिसको हम कहते हैं वुशेरेरिया बैंक्रफ्टाई, जो कि उदाहरण है एस्केहेलमिंथिस का। और आपने हाथी पाँव की स्थिति देखी होगी। आप देख रहे हैं हाथी पाँव का जो दृश्य यहाँ पर दिख रहा है, जो चित्र आपको दिख रहा है, वो किस तरह से हाथी पाँव और फिर उसके बाद गोनैड्स को इफ़ेक्ट करता है। और ये बेसिकली अगर आप देखें तो सच में ये लिम्फेटिक सिस्टम को कमज़ोर करता है। ये एक कृमि जो कि फाइलम एस्केहेलमिंथिस का उदाहरण है, उसके कारण ये स्थिति आती है। अब देखिए, इसमें जो हैबिट और हैबिटेट अभी हमने देखा कि ये एंडोपैरासाइट हो सकते हैं और साथ ही साथ ये क्या हो सकते हैं, ये पानी में भी मिल सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो जो इनमें जर्मिनल लेयर होती हैं वो कैसी होती हैं? जर्मिनल लेयर अब इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक स्थिति यहाँ तब आती है जब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों ही इसमें पाए जाते हैं। लेकिन मेसोडर्म की उपस्थिति से सीलोम की वास्तविक स्थिति यहाँ पर कंफर्म नहीं होती। ये स्यूडोसीलोमेट होते हैं, अर्थात आप देख रहे हैं कि इनमें एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच में जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मेसोडर्म है वो पैचेस में दिख रहा है आपको, छोटे छोटे पैचेस में, और इसलिए इसको स्यूडोसीलोमेट स्थिति कहते हैं। अब देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संरचनीय स्तर का आधार इसमें क्या होता है? अगर हम बात एस्केहेलमिंथिस की करते हैं तो इसमें संरचनीय स्तर जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है। मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम भी मिलते हैं। अब देखिए, जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो इनकी सिमेट्री क्या होती है? इनमें बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, और अब ऑर्गन सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, अब देखते हैं हम कि जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है। इसमें एनस पाया जाता है, मतलब जो पाचन तंत्र है वो पूरा होता है। माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होता है। माउथ में मस्कुलर फेरिंग्स उपस्थित होते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, जब माउथ में मस्कुलर फेरिंग्स उपस्थित हैं तो ये एनस की तरफ पोषक तत्वों को लेकर के पाचन करके फिर एनस की तरफ ये जाता है, जिससे कि इजेशन संभव होता है। इनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो जो उत्सर्जन है या एक्सक्रीशन है वो ट्यूब पोर्स की द्वारा होता है। इनके शरीर में जो पोर होते हैं, ट्यूब पोर्स जिसको कहते हैं, उसके द्वारा इनके शरीर से उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलते हैं या उत्सर्जन तंत्र ये काम करता है। इनमें जो शरीर के अंदर जो द्रव्य का संवहन है उसके लिए कोई वेसल्स नहीं मिलती हैं, मतलब खुले रूप में मिलता है। और हमने शरीर की गुहा की बात पहले भी की है कि मेसोडर्म जो होता है वो पैचेस में होता है, मतलब स्यूडोसीलोमेट होते हैं। ये जो रेस्पिरेशन या श्वसन होता है ये जनरल बॉडी सरफेस या शरीर की सतह से संपन्न हो जाता है। बात आती है अब इसमें प्रजनन की या रिप्रोडक्शन की।
तो बच्चों रिप्रोडक्शन या प्रजनन में हम देखते हैं कि एक खास बात होती है कि एस्केरिस आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखा रहा है। आप देख रहे हैं कि मेल और फीमेल एस्केरिस जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। आप मेल एस्केरिस की पूंछ देखिए कॉइल्ड है, पहचान सकते हैं कि ये मेल एस्केरिस है, और वहीं पर फीमेल देखिए ये मेल से बड़ा है लेकिन उसकी पूंछ कॉइल्ड नहीं है, घूमी हुई नहीं है, तो वो फीमेल एस्केरिस है। बात आती है कि इसमें जो प्रजनन होता है वो लैंगिक होता है, और लैंगिक प्रजनन के साथ इनमें जो विकास होता है वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। इनका विकास अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें कि जो लार्वा है वो फिर अपनी एक मेटामॉर्फोसिस स्टेज को पार करके वयस्क बनता है। तो वो लार्वा का नाम क्या है? इसमें एस्केरिस के केस में या एस्केहेलमिन्थिस फाइलम में जो लार्वा है वो मिलता है रेप्डाइटिस। तो रेप्डाइटिस लार्वा यहाँ पर मिलता है, और साथ ही साथ इसकी एक खास बात ये है, आप याद रखेंगे ये परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, मेल और फीमेल में क्या फ़र्क है। तो मेल में टेल है वो घूमी हुई दिख रही है, जबकि फीमेल में जो टेल है, जो पूंछ है, वो बिल्कुल सीधी है। अब बच्चों इस फाइलम में हम कुछ विशेष कृमियों का जिक्र करेंगे। वो क्या है? सबसे पहले तो हम वुशेरेरिया बैंक्रफ्टाई को लेंगे। वुशेरेरिया बैंक्रफ्टाई जो है वो मस्कीटो एक वेक्टर मच्छर जो है, कौन सा मच्छर? क्यूलेक्स मच्छर। वो एक वेक्टर बनता है, वो एक माध्यम बनता है, और ये मनुष्य के ब्लड में ये अपने लार्वा छोड़ देते हैं। ये मनुष्य में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। तो ये कहाँ चले जाते हैं? ये जो लिम्फ वेसल्स हैं, जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, उसको ये संक्रमित करते हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से हाथी पाँव की स्थिति बनती है और गोनैड्स तक ये संक्रमित हो जाते हैं। वुशेरेरिया बैंक्रफ्टाई। और अब बारी आती है एंसाइलोस्टोमा या हुकवर्म की। बच्चों आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जब बाहर आप मिट्टी में या गंदे रास्तों में आप पैदल बिना चप्पल के या बिना किसी सुरक्षा के चलने लगते हैं, तो आपके पैरों की त्वचा को भेद कर ये कृमि जो है आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये पैरों के स्किन, पैरों की त्वचा के थ्रू ये अंदर जाता है। इसको हम कहते हैं एंसाइलोस्टोमा या हुकवर्म। इसके बाद जो कृमि आती है वो है एंट्रोबियस, जो एनल ईचिंग या गुदाद्वार में खुजली या ईचिंग उत्पन्न करती है, और बच्चों में और महिलाओं में ये सामान्यतः पाई जाती है। इसके बाद कृमि हम लेते हैं ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस। ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस है, ये एक बहुत ही खतरनाक संक्रमण है, और ये वॉलंटरी मसल्स, मतलब जो मसल्स हमारी इच्छाओं से संपादित होती हैं, जो मांसपेशियां ऐच्छिक होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियों में मनुष्य के शरीर में ये वम रहते हैं, ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस। इसके बाद जो कृमि का हम नाम ले रहे हैं, आप देखेंगे कि लोआ लोआ। लोआ लोआ कहाँ पाया जाता है? आप देख रहे हैं कि आँखों में, आँखों के अंदर ये मिलता है, और आँखों से बाहर निकलने की भी स्थिति आप देख पा रहे हैं। तो हम फिर से इन 4-5 कृमि को एक बार दोहराएंगे। वो वुशेरेरिया बैंक्रफ्टाई कॉज करता है फाइलेरिया या फाइलेरियसिस या हाथी पाँव, ठीक है। एंसाइलोस्टोमा या हुकवर्म के कारण ये जो फीट से, पैरों की त्वचा से ये कृमि अंदर जाते हैं और संक्रमण पैदा करते हैं। तीसरा हमने देखा एंट्रोबियस, जो कि गुदाद्वार में ईचिंग या खुजली कॉज करते हैं, और उसके बाद हमने देखा ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस, जो कि ऐच्छिक मांसपेशियों या वॉलंटरी मसल्स के अंदर रहते हैं मनुष्य के शरीर में। लोआ लोआ आंखों में पाया जाने वाला कृमि है। तो यहाँ पर हम एस्केहेलमिन्थिस का समापन करते हैं।